दोस्तों, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी, अगर हार भी मिलती है तो सीख मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा, नई सीरीज शुरू की है, शनि ऑन फायर। पूरे 27 साल के बाद पूरी ताकत में, पूरी पावर के साथ आ रही है। बहुत जबरदस्त फल देंगे। 17 मई 2026 तक बहुत शुभ फल देने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। अच्छे भी देंगे, बुरे भी देंगे, सब देंगे। बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। एक एक चीज, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, सब कुछ बात करेंगे। समय ने फैसला कर लिया है कि ये चीज होने वाली है, ये तो होकर ही रहेगी। 27 साल के बाद समय आया है, बहुत बढ़िया समय आया है। शनि क्या है? कर्मदाता। ये कलयुग है। कलयुग माने करयुग। सबसे बढ़िया ग्रह शनि देवता ही माने गए हैं कलयुग में। कर्मों का फल देते हैं, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मिलता है, नहीं करते तो कुछ नहीं देते, जीरो कर देते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, क्या देने वाले हैं? अच्छा होगा या बुरा होगा? कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं? अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। उपाय के लिए विशेष चैनल बनाया है एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज। अगर हजारों उपाय करके आप थक गए हैं, कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, तो एक बार जाइए एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज पर। आजमाए हुए उपाय हैं, करके देखिए, अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी आपको। शनि देवता पूरे 27 साल के बाद लोगों ने डरा रखा है कि शनि की साढ़े सती आ रही है जी, बहुत बुरा होगा। शनि का ढैया आ रही है, शनि की दशा आ रही है, बहुत बुरा होने वाला है। क्यों डरते हैं, किस लिए डरते हैं? अपनी जन्म कुंडली देखिए। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके शनि देवता अच्छे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। आपको रंक से राजा बनाएंगे शनि देवता। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता अच्छे नहीं है तो राजा से रंक भी बना देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, दाने दाने को मोहताज कर देते हैं शनि देवता। हम्म भाई, शनि देवता अब पूरी पावर में आ चुके हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 17 मई तक यहीं गोचर करेंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। वृषभ राशि 2 नंबर की, इसके स्वामी कौन है? शुक्र। सुंदरता की प्रतीक। हम्म, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, संगीत के शौकीन होते हैं, नए नए वस्त्र डालने के शौकीन होते हैं, सफाई पसंद होते हैं बहुत। और इनका चिन्ह क्या है? वृषभ यानी बैल। बहुत मेहनती होते हैं, बैल की तरह जूते रहते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी मेहनत ही करते रहते हैं, लेकिन थोड़े से अड़ियल स्वभाव के भी होते हैं, ध्यान देना। अगर किसी ने टोक दिया इनको, आपको मालूम है ना, जब बैल बिगड़ जाते हैं तो पूरी मार्केट बंद करवा देते हैं, बाजार के बाजार बंद हो जाते हैं। टोकना नहीं है। अगर आपको अपने वर्कर चाहिए, क्लियर बोलता हूँ, तो वृषभ राशि वाले ढूंढिए, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन टोकना मत बार बार। मेहनती बहुत होते हैं, जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, जब तक उसको समाप्त नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठते हैं। दूसरों से प्रेम करते हैं, प्रेम चाहते भी हैं, मिलता भी है प्रेम इनको। बहुत मेहनती होते हैं, जिद्दी होते हैं थोड़े से। जिद पकड़ ली तो ये काम करना है तो करना ही है। अभी वृषभ राशि वालों को शनि देवता, कर्म के दाता, क्या करने वाले हैं? कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 11th हाउस में। अपने नक्षत्र में आप आए हैं। पहले लोगों ने बहुत ठगा शनि देवता की वजह से। गुरु के नक्षत्र में थोड़े सॉफ्ट हो गए। हम्म, शत्रु की राशि में है ना, गुरु शनि की बनती नहीं आपस में। शत्रु की राशि में है, वो फल नहीं दे पा रहे थे जो देने चाहिए। क्या हुआ? कमाई के साधन तो बन रहे थे आपके, लेकिन कमाई उतनी नहीं हो पा रही थी। इतनी कमाई होती थी कि घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकल रहा था, कर्जा लेना पड़ रहा था। अगर कोई इमरजेंसी खर्चा आ रहा था, उसमें दिक्कत आ रही थी आपको, लोन लेना पड़ रहा था। लोगों से संबंध भी थोड़े से बिगड़ गए आपके, भाई बहनों से उनसे भी दूरी हो गई, उन्होंने भी आपका फायदा उठाना शुरू कर दिया। वाणी वो कठोर हो गई, जिद्दीपन आ गया आपके अंदर,
3 दृष्टियाँ होती हैं ना शनि की, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। जो फैसले ले रहे थे, उल्टे-सीधे फैसले हो रहे थे आपके। समझ आपको भी नहीं आ रही थी, क्या फैसले ले रहे हैं, उल्टे-सीधे फैसले हो रहे थे, गलत भी हो रहे थे फैसले। शिक्षा में आपका ध्यान नहीं लग रहा था, लव रिलेशन वाले थोड़ी-सी दूरी हो गई, भटकाव हो गया थोड़ा-सा आपस में। बच्चों से भी थोड़ी-सी दूरी बना के बैठ गए आप, उनसे भी थोड़ा मनमुटाव करके बैठ गए। चलते काम अचानक मंदे पड़ने शुरू हो गए, काम धीरे हो गए, बंद भी हो गए, यहाँ तक पैसा लोगों ने दबा के बैठ गए, अपने बस दबा लिया, दे नहीं रहे आपको। ये चल रहा था आपके पास, नौकरी में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी जॉब थी, बार-बार दिक्कत आ रही है, कुछ कह नहीं पा रहे आप, क्या करें, क्या ना करें? अब अपने नक्षत्र में आए हैं तो क्या-क्या आपको मिलेगा? बिल्कुल विस्तार से बात, एक-एक पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों। आय का स्थान है ये, बढ़ोतरी का स्थान है। कर्मदाता कहाँ के स्वामी हैं? आपके भाग्य के स्वामी और आपके कर्म के स्वामी हैं, देखो। अब कर्म को भी आगे बढ़ाएँगे, भाग्य भी आपका साथ देगा, लक भी आपका साथ देगा, कुछ भी कर लीजिए। अब अपने नक्षत्र में आ गए तो पावर पूरी हो गई है, अब किसी को आगे नहीं आने देंगे, ये ध्यान रखना। कुछ भी चाहिए तो लेंगे आप, जिद्दी तो पहले होते हैं वृषभ राशि वाले, अब शनि देवता भी पावर में आ गए हैं, तो आपको ईगो भी आएगी, थोड़ी-सी घमंड भी होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ ईगो नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, तू-तड़ाक से बात नहीं करनी, ज़िद्दीपन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। ये ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ दे के जाएँगे शनि देवता। पूरे 27 साल के बाद आए हैं, तड़प रहे थे कि अपने नक्षत्र में कब जाऊँगा, कब जाऊँगा? पूरे 27 साल के बाद आ गए हैं, 17 मई तक कुछ भी कर लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। यहाँ से दृष्टि आपके 3rd हाउस में, गोचर कहाँ कर रहे हैं? आपके 11th हाउस में। आय का स्थान है, बढ़ोतरी का स्थान है, अब आय के नए-नए साधन बनेंगे, आय बढ़ेगी आपकी। यहाँ जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छाएँ हैं आपकी, सारी इच्छाएँ यहाँ पूर्ण होने वाली हैं आपकी। यहाँ प्रॉपर्टी में डील करेंगे 100%, लिख लीजिए। प्रॉपर्टी के कारक भी हैं शनि देवता, मंगल और शनि दोनों प्रॉपर्टी के कारक हैं। यहाँ प्रॉपर्टी में डील होगी, गाड़ी ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं या घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिज़ायर हैं, जो इच्छाएँ थी, दबी पड़ी थी, नहीं पूर्ण हो पा रही थी, वो सारी अब पूर्ण होंगी। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपकी राशि पे तो यहाँ सावधानी बरतनी है, आपने ध्यान देना। यहाँ दृष्टि जाते क्या होगा? जिद्दीपन, शनि है ना, पावर में आ गए हैं, शुक्र हैं, परम मित्र हैं, शुक्र और शनि आपस में, शुक्र की राशि है, अहंकार, ईगो आ जाएगी, जिद्दीपन हो जाएगा, जबरदस्त डिक्टेटरशिप वाले फैसले लेंगे आप, ये ध्यान रखना है आपने। ऐसे कड़क फैसले नहीं लेने, सॉफ्ट, किसी की सलाह भी ले सकते हैं, सलाह लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपकी 5th हाउस में तो क्या होगा? अब शिक्षा में थोड़ा ध्यान लगेगा, कंपटीशन कोई भी है आपका, कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं आपके। अगर गवर्नमेंट डायरेक्टर कोई फॉर्म भरना है, कॉलेज चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करने हैं, कुछ भी चेंज करना है, ये समय है आपके लिए, ये कर सकते हैं। स्थिरता, शनि स्थिरता के कारक हैं, ध्यान देना, स्थिर होकर पढ़ाई करेंगे। यहाँ बच्चों से जो अनबन हो गई थी, जो मनमुटाव हो गया था, जो दूरी बन गई थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। फैमिली प्लानिंग, ये समय है फैमिली प्लानिंग का, ज़बरदस्त समय है। और लव रिलेशन वालों के लिए भी समय अच्छा है। रिलेशन में आ भी सकते हैं वृषभ राशि वाले, प्रेम के वैसे भी पुजारी होते हैं, शुक्र इनके स्वामी हैं वृषभ राशि के, जो प्रेम संबंध भी जबरदस्त होंगे। फिर जो काम इनके रुके पड़े थे, ये दृष्टि आई ना यहाँ, 8वां घर अचानक है, रहस्यमय घर है, जो भी काम चलते चलते रुक गए थे या मंदे पड़ गए थे या नौकरी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, सारी सोल्व हो जाएंगी, काम चलने शुरू हो जाएंगे। प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन भी होगी, ट्रांसफर चाहते थे, ट्रांसफर भी होगी। अगर पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी सब सोल्व हो जाएगी। अगर पैसा कहीं डूब गया था, नहीं मिल पा रहा था, यहाँ डूबा हुआ पैसा भी वापिस आएगा। सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है, कंट्रोल खुद करना है आपने। इतनी पावर आ गई है शनि के देवता के अंदर, खुद भी वृषभ राशि वाले ताकतवर होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, शनि देवता और मेहनत करवाएंगे, यानी खाली नहीं बैठने देंगे अब आपको। नौकरी या बिजनेस, कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। शनि का मतलब कर्म है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बस थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो ये जो शनि देवता का गोचर है पूरे 27 साल के बाद आया है, बहुत शुभ फल देगा आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम। हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। जो चैनल से अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि नोटिफ़िकेशन में सबसे पहला वीडियो आपके पास ही आएगा। अब उपाय क्या करने हैं? आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखिए। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए, असहायों की मदद करें, मजदूर वर्ग की सेवा करें, कल्याण होगा। ब्राह्मणों की सेवा करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।